26/11 हमले का एक राजदार जो अब तक था गुमनाम। एनआईए उठाएगी इस गुमनाम राज से पर्दा। राणा से उगलवाएगी 26/11 के इस गुमनाम शख्स का सच। दुबई में बैठा एक शख्स जो पहले से जानता था कि मुंबई में सिलसिलेवार हमले होने वाले, लश्कर के 10 आतंकी देश की आर्थिक राजधानी को बंधक बनाने वाले, लाशें बिछाने वाले और मुंबई के बहाने हिंदुस्तान को दहलाने वाले। कौन है वो शख्स जिससे मुंबई हमले से पहले तहव्वुर राणा मिला था? क्या वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का कोई अधिकारी था या फिर पाकिस्तानी आतंकी संगठन का कोई आका था, या फिर वो शख्स पाक आर्मी का बड़ा अधिकारी था, या फिर भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद था? सवाल है कि हेडली ने दुबई में राणा से जिस शख्स की मुलाकात कराई, क्या वो 26/11 मुंबई हमलों का साजिश करता था? एनआईए की कोशिश है उस शख्स के बारे में जानने की जिसे पहले से 26/11 हमलों की जानकारी थी। साथ ही एनआईए की कोशिश ये भी है कि उसकी पहचान के बारे में गहनता से पूछताछ की जाए। एनआईए तहव्वुर राणा से इस बारे में पूछताछ करेगी कि 26/11 हमले के साजिशकर्ता से उसकी दुबई में मुलाकात क्यों हुई और किसके निर्देश पर हुई, और क्या तहव्वुर राणा ने उस अनजान साजिशकर्ता से मुलाकात हेडली के कहने पर की थी। एनआईए ये भी पूछताछ करेगी कि हेडली और राणा ने नवंबर 2008 में मुंबई ऑफिस की लीज को रिन्यू क्यों नहीं किया। दरअसल अमेरिका में पकड़े जाने के बाद राणा ने अमेरिका की जांच एजेंसियों के सामने इस शख्स के बारे में खुलासा किया था, जिसको लेकर बाकायदा अमेरिकी जांच एजेंसियों ने एक रिपोर्ट तैयार की। अमेरिकी एजेंसियों ने जांच इंटरसेप्ट की गई चैट और बातचीत एनआईए के साथ साझा की है। इनमें से एक बातचीत में हेडली ने राणा को 2008 में भारत न आने की चेतावनी दी थी और भारत में संभावित आतंकी हमलों के बारे में बताया। एक और इंटरसेप्टेड बातचीत में हेडली ने राणा को बताया था कि साजिशकर्ता ने हमले की पुष्टि कर दी। अगस्त 2005 में हेडली ने राणा को उस साजिश के बारे में बताया जिस साजिश के तहत उसे पूरे भारत में उन इलाकों की रेकी करने के लिए जाना था जहां पर 2008 में हमला किया जाना था। इसमें सरकारी इमारतें भी शामिल थीं। इसके लिए बाकायदा एक प्लान बनाया गया और हेडली ने राणा को एक इमिग्रेशन कंपनी खोलने का भी बात कही। उस इमिग्रेशन कंपनी में बतौर कंसल्टेंट के तौर पर हेडली काम करता रहा और उसी के चलते उसने इन सभी स्थानों की रेकी की। सबसे अहम बात यह है कि मुंबई ऑफिस की लीज नवंबर 2008 में खत्म हो गई थी, लेकिन न ही तहव्वुर राणा ने और न ही डेविड कोलमैन हेडली ने इसे रिन्यू कराया। सूत्रों की माने तो 18 दिनों के रिमांड में तहव्वुर राणा से आज सुबह तकरीबन 11 बजे पूछताछ शुरू होनी थी। इस दौरान राणा के जवाबों का सामना एफबीआई द्वारा अमेरिकी अदालतों में जमा किए गए दस्तावेजों से कराया जाना था। अक्टूबर 2009 में एफबीआई ने डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा दोनों को गिरफ्तार किया था। एफबीआई ने राणा और कोलमैन के बीच साझा किए भारी मात्रा में दस्तावेज, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट जमा किए थे। राणा से पूछताछ इन्हीं दस्तावेजों, ईमेल और इंटरसेप्ट के इर्द गिर्द केंद्रित हुई। जांच एजेंसी के हाथ जो राणा का कॉल रिकॉर्ड लगा है, उसके मिलान के लिए एनआईए राणा के वॉइस सैंपल ले सकती है और आवश्यक हुआ तो ब्रेन मैपिंग और नार्को परीक्षण भी कर सकती है, ताकि साफ हो सके कि राणा जो कह रहा है वो सच है या झूठ। सूत्रों की माने तो इसके लिए एनआईए कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगा सकती है। अगर परमिशन मिलती है और राणा तमाम टेस्ट के साथ वॉइस सैंपल देने को तैयार हो जाता है
तो इसके एक्सपर्ट एनआईए हेडक्वार्टर आकर राणा का वॉइस सैंपल लेंगे। दरअसल वॉइस सैंपल लेने के लिए पहले आरोपी की रजामंदी जरूरी होती है और अगर आरोपी वॉइस सैंपल देने से मना कर देता है तो जांच एजेंसी कोर्ट को बताती है कि जांच के लिए जरूरी टेस्ट या फिर सैंपल देने से आरोपी मना कर रहा है, जो आरोपी के लिए चार्जशीट दाखिल करते वक्त मुश्किलें पैदा करते हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान जल्द ही राणा का सामना एक महत्वपूर्ण गवाह से भी करवाया जा सकता है। एजेंसी ने इस गवाह का नाम बी रखा है। इस गवाह से जुड़ी जानकारी को सीक्रेट रखा गया है। एनआईए के सूत्रों की माने तो बी वही शख्स है जिसने 2006 में मुंबई में डेविड हेडली का स्वागत किया था। इसी बी शख्स ने हेडली के ठहरने के अलावा घूमने फिरने के जरूरी इंतजाम करवाए थे। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ये गवाह बी राणा के बेहद करीब रहा है और उसके पास कई अहम जानकारियां हो सकती हैं। एनआईए के मुताबिक साल 2006 में मुंबई हमलों की साजिश रची गई थी। उससे पहले हेडली पाकिस्तान गया था और वहां लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं से मिला था, जिसके बाद उसे मुंबई की कुछ बड़ी जगहों की वीडियोग्राफी करने का आदेश मिला। सितंबर 2006 में जब हेडली वापस भारत आया तो उसे रिसीव करने वाला शख्स बी था, जिसे राणा ने फोन कर हेडली के लिए इंतजाम करने को कहा था। खबर है कि शुरुआती पूछताछ में तहव्वुर राणा एनआईए का सहयोग नहीं कर रहा था। वो हर सवाल के जवाब में नहीं मालूम जैसे जवाब दे रहा था, लेकिन शुरुआती जांच में जांच एजेंसियों को यह जरूर पता चला कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिचबुतनी गांव का रहने वाला है। उसके पिता एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। तहव्वुर राणा के दो भाई हैं। एक भाई पाकिस्तानी सेना में मनोचिकित्सक हैं और दूसरा पेशे से पत्रकार है। राणा ने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से पढ़ाई की थी। इसी कॉलेज में राणा की मुलाकात हेडली से हुई थी। 1997 में वो अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ कनाडा शिफ्ट हुआ। कनाडा में इमिग्रेशन सर्विस और हलाल मीट का बिजनेस शुरू किया। पूछताछ में ये सामने निकलकर आया है कि राणा को पाकिस्तानी आर्मी की फौज की ड्रेस पहनने का इतना शौक था कि रिटायर होने के बाद भी वो ये ड्रेस पहना करता था, पाकिस्तानी फौज की वर्दी पहना करता था। सज्जाद मीर और मेजर इकबाल से मिलने के लिए भी जब वो जाया करता था तो पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस पहनकर जाया करता था। इतना ही नहीं, आईएसआई और तमाम जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं उनके साथ में जब वो लश्कर-ए-तैयबा और हरकतुल जिहाद जैसे आतंकी संगठनों के कैंप में जाया करता था, तब भी वो ये पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस पहना करता था। और भारत के प्रति नफरत के तौर पर उसके दिमाग में जो पल रहा था, उसने ही उसे इतने बड़े साजिशकर्ता के तौर पर सामने लेकर आया। एनआईए का ध्यान स्लीपर मॉड्यूल का पता लगाने पर भी होगा, जिसने महाराष्ट्र के मुंबई में हेडली की मदद की। राणा से पूछा गया कि भारत में रहने के दौरान वो किससे, कहां और कब मिला। खबर है कि मुंबई हमलों का साजिशकर्ता राणा एनआईए की रिमांड में पश्चिम उत्तर प्रदेश के स्लीपर सेल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। दरअसल 26/11 के मुंबई हमलों से ठीक पहले 7 दिनों तक 8 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के बीच राणा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रह रहा था, जिसमें हापुड़, मेरठ और आगरा शामिल है। इस दौरान राणा एक रिश्तेदार के घर पर भी रुका था। इस दौरान जांच एजेंसियों की नजर उस मिस्ट्री गर्ल पर है जो साय की तरह तहव्वुर राणा के साथ भारत में दिखी थी। यूपी के आगरा और हापुड़ में तहव्वुर राणा को जिस मिस्ट्री गर्ल के साथ देखा गया, वो आखिर कौन थी, इसका जवाब तलाशने में एनआईए जुट गई है। एनआईए तहव्वुर से उसका सच जानना चाहती है। सवाल ये है कि हापुड़ में उसके ठहरने का असली मकसद क्या था। क्या राणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्लीपर सेल नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा था? क्या इस काम में पाकिस्तानी सेना और लश्कर-ए-तैयबा जैसा आतंकी संगठन उसकी मदद कर रहा था? इसके अलावा दिल्ली के स्लीपर मॉड्यूल और आईएसआई की फंडिंग की भी जानकारी एनआईए राणा से ले सकती है।
मेरे ख्याल से जब ANI इनको प्रत्यक्ष रूप में जब बात करेगी, इनका ब्रेन मैपिंग होगा, नार्को टेस्ट होगा, उस समय पूरा का पूरा कि हमारे, और ये केवल नहीं है, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास भी अर्बन नक्सल्स हैं जो कि हमारे यहाँ काम करते हैं, जिसमें बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट हैं वो भी शामिल हैं, या स्लीपर सेल्स हैं जिसमें जो कि कट्टर हैं, जिसमें इस्लामिक कट्टरता रही है, PFI का नाम बार बार आता है, जो कि उसको अभी ये कर दिया गया है। तो ये सारे चीज़ें, और इसकी फंडिंग कैसे होती थी, देखिए ये जो अभी तहव्वुर राना है वो अपने केस के लड़ने के लिए $200 मिलियन की बात हो रही है कि इनके ऊपर खर्च किया गया था कि किसी तरह बच जाए। NIA ने जिसकी कोर्ट की लड़ाई लड़ी है, जो आपका लीगल लड़ाई है, वो उसमें इन्होंने $200 मिलियन खर्च किए। और किसने किए हैं? पाकिस्तान या डीप स्टेट्स और भी हैं जो इसके साथ में खर्च किए होंगे। NIA स्लीपर सेल के साथ साथ उन इलाकों के बारे में जानकारी जुटा रही है जो तहव्वुर हुसैन राणा और उसके ऑन ग्राउंड ऑपरेटिव डेविड कोलमैन हेडली के भारत दौरे के दौरान उसके संपर्क में थे, क्योंकि राणा के दोस्त और सहयोगी हेडली ने व्यवसायी के तौर पर दिल्ली का दौरा किया था और निगरानी की थी। तहव्वुर राणा के बचपन का दोस्त हेडली फिलहाल अमेरिका की जेल में बंद है। हेडली पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक है। हेडली के पिता पाकिस्तानी थे और मां अमेरिका की रहने वाली थी। हेडली को साल 2009 में डेनमार्क के एक अखबार पर हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हेडली पैदा अमेरिका में हुआ, लेकिन पाकिस्तान के कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में पढ़ाई के दौरान तहव्वुर राणा से उसकी दोस्ती हो गई। राणा के परिवार में मोहक चाचा के नाम से मशहूर हेडली लश्कर के चीफ हाफिज सईद का बड़ा चहेता था। हेडली के मन में भारत के खिलाफ नफरत हाफिज ने ही भरी थी और उसी नफरत का इस्तेमाल लश्कर ने मुंबई हमले की साजिश और प्लानिंग में हेडली से करवाया। हेडली को हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी ने भारत में साल 2002 में किए जाने वाले हमले की योजना में भी शामिल किया था, लेकिन 26/11 मुंबई हमलों में हेडली ने बड़ी भूमिका निभाई। जो लॉ एजेंसीज हैं इसको संपर्क नहीं किया। डेविड कॉलन हेडली का जब 35 साल का उनको सजा हुआ था और इनको तकरीबन यूनाइटेड स्टेट्स के कोर्टों में 14 साल की सजा हुई थी, तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर में और मुंबई के जो हमारी लीगल कोर्ट्स हैं वहाँ से इनके ऊपर में लगा था और उसके एविडेंसेस हैं जो कि अभी इसके आने के बाद और भी होगा, क्योंकि जो ये तहव्वुर राना है, कैप्टन राना, ये केवल 2008 नहीं, ये 2006 से बहुत एक्टिव हैं। तहव्वुर राणा की मदद से हेडली पहली बार रैकी के लिए 14 सितंबर 2006 को भारत आया था। साल 2006 से 2008 के बीच कई बार वो भारत आया और मुंबई समेत तमाम जगहों का दौरा किया। हेडली ने ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नरिमन हाउस और लियोपोल्ड कैफे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की और लश्कर से जानकारी साझा की। मुंबई दिल्ली के अलावा हेडली ने गोवा, राजस्थान के पुष्कर और पुणे की भी यात्रा की थी। इसके बाद भी ये आए हैं और बहुत जगह गए हैं, इंक्लूडिंग 2009 में, 2008 में ही हुआ था 26/11, 2009 में ये जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है दिल्ली के अंदर में, जहाँ के सीनियर ऑफिसर्स के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने भी आपके पुलिस फोर्सेस के जो आप उसकी होती है, उसको भी इन्होंने रेकी किया था उसको उड़ाने की। ये आगरा गए थे और भारत के बहुत सारी जगहों में गए हैं जहाँ पे इनके संपर्क हैं, उसका पूरा भंडाफोड़ होगा। जाहिर है NIA इन जगहों के संपर्क भी तलाशेगी। NIA राणा के अलावा उन लोगों के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करेगी जिन्होंने हेडली की मदद की। हालांकि राणा ने हेडली के साथ ज्यादातर जगहों का दौरा नहीं किया, लेकिन मुंबई में इमिग्रेशन लॉ सेंटर की स्थापना के साथ साथ व्यवस्थाओं में मदद करके हेडली की यात्राओं को सुविधाजनक बनाने में उसका बड़ा हाथ था और इन्हीं सुविधाओं में पूरी साजिश छिपी थी। जैसे जैसे इसके सिरे खुलेंगे वैसे वैसे पूरी साजिश बेनकाब होगी और पाकिस्तान की सेना, ISI और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने होगा। अनुज मिश्रा, मोहित ओम और प्रियांक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
टाइम्स नाउ नव भारत। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मध्य प्रदेश से मिल रही है। मध्य प्रदेश के गुना से खबर है, जहां हनुमान जयंती जुलूस पर पथराव किया गया। ऊपर